हमारे बीच में विक्रांत फुटेला जी है, एमआरडब्ल्यू के उपाध्यक्ष। और इन पर इल्जाम लगा है कि जैसे कि तहरीर यहाँ पर दी गई है। अभी एक पोर्टल के द्वारा हमें मालूम चला कि इन पे एक गंभीर आरोप लगा है कि इन्होंने यहाँ पर गोली चलाई है मेट्रोपोलिस के अंदर। तो हम जानेंगे कि क्या है ये मामला। अवतार भाई, मैंने भी जो है फेसबुक पे ही देखा है ये कि जो सोमेश राय हैं और उनका भतीजा रजनीश राय, वो ये कह रहे हैं कि मैं उनके घर पे गया हूँ और मैंने जाकर के उनको गाली गलौज किया है, उनको मारा है और उन पे पिस्टल ताना है और पीछे से रजनीश राय आ गया और वो पिस्टल गिर गया और वो पिस्टल इन्होंने पुलिस को दे दिया। तो जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए। और बस मैं इतना कहना चाहूंगा इसमें कि भी 2 दिन पहले यहाँ पर एक इनका भतीजा है पीयूष भाटिया, जिसके द्वारा अपनी सगी मौसी पे के घर पे तोड़फोड़, उसकी गाड़ी पे तोड़फोड़ की गई थी। और उस मामले को जब अभी भी आप मेरी बाइट लेने के लिए मेरे घर पे ही आए हैं और ऐसे ही बाकी भी और लोग मेरे घर पे ही आए थे, मैं बाइट देने कहीं गया नहीं। और मैं एक पद पर हूँ, एमआरडब्ल्यू के पद पर हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता। कोई मुझ पे आएगा तो मैं उसका जवाब दूंगा और ये लोग मेरी सोसाइटी को बदनाम करते रहेंगे और मैं चुप बैठा रहूं, ऐसा हो नहीं सकता। और टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि सीसीटीवी का जमाना है, सीसीटीवी लगे हैं, कौन आया, कब गया, कौन 2 आदमी बाहर खड़े थे, कौन 2 आदमी अंदर गए थे, रजनीश राय कब आया और सुमेश राय कब आए, ये सब सीसीटीवी कैमरे में आ जाएगा। मेरे फिंगरप्रिंट होंगे उस पिस्टल पे। फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। आज तो देखिए टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि अगर मैं तो क्राइम पेट्रोल पर देखता हूँ कि कोई लाश मिलती है, उन हड्डियों से डीएनए टेस्ट होकर उसके बाप का, माँ का पता लग जाता है कि किसकी औलाद थी है। और यहाँ तो भी सब कुछ जिंदा है, इसकी जो जांच करानी जैसे करानी कराओ। मैं इतना कहना चाहूंगा कि रजनीश राय शरीर से तो मोटा है ही, इनके दिमाग में भी मोटापा घुस गया है, जो सोच समझ है वो लॉक हो गई है, उसमें कोलेस्ट्रॉल घुस गया है। ओमेक्स छोड़ करके आए। और मैं पहले ही कह रहा हूँ, तुखम और तासीर नहीं बदलती, एक कहावत है। ये रजनीश राय कौन है? एक मिनट, तुखम और तासीर नहीं बदलती। आज सुमेश राय और रजनीश राय ने ये साबित कर दिया कि नींबू के पेड़ पे आम लग नहीं सकता। ये सारा परिवार ही एक है। रजनीश राय इन्हीं का एक भतीजा है जो पहले ओमेक्स में रहता था, ओमेक्स से यहाँ आ गया मेट्रोपोलिस में, V19 पे रहता है। और मैं इसकी भी निजी जिंदगी में नहीं जाना चाहता, जाऊंगा तो एक बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। इनकी निजी जिंदगियां भी जो हैं वो सब जो है कुछ आप जानोगे पर्सनली तो तूफान आ जाएगा। मैं उन बातों में जाना नहीं चाहता कि कौन सी धाराएं इन पे लगी, क्या इन पे मुकदमे चले, क्या अखबारों में छपा और कैसे किस नाक के बल जाकर के पूरे ताऊ चाचा ने जाके मामला निपटाया अपना। तो मैं उस पर जाना नहीं चाहता और गंदगी में मैं हाथ डालना नहीं चाहता कि मेरे हाथ गंदे हों और अपने ही हाथों से बदबू आए। ये जांच का विषय, इस पर जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच हो। मेरी पिस्टल, मेरे उस पर फिंगरप्रिंट आते तो मुझ पर कार्रवाई होनी चाहिए। और नहीं तो इन पे झूठी एफआईआर और पुलिस को गुमराह करने का और समाज में गंद घोलने का जो इन्होंने काम किया है, इन पे बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो पिस्टल की जांच होनी चाहिए कि बिलासपुर के रहने वाले हैं, कहीं वो ये कहीं, मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि कहीं ये नंबर 2 असले का कार्य तो नहीं करते हैं लोग। ये भी जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए। और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जो भी इसमें दोषी हो, मैं या ये, वो बख्शे नहीं जाने चाहिए, उन पे कड़ी। जैसे कि अभी पोर्टल के अंदर एक खबर चली थी कि विक्रांत फुटेला ने जो है मेट्रोपोलिस के अंदर गोली चलाई है यहाँ पर, और इनके खिलाफ एक तहरीर भी पुलिस चौकी सिटगुल में वहां पर दी गई है। हमें पोर्टल के माध्यम से चला तो हम विक्रांत फुटेला हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स में अवतार सिंह बिष्ट इनके पास इनका इंटरव्यू लेने आए कि क्या कारण था। तो इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि मैं ना तो मौके पे था और ना मैंने गोली चलाई, ना इस तरह की कोई घटना हुई। लेकिन ये जांच का विषय है। ये विक्रांत फुटेला ने कहा कि ये जांच का विषय, इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इस तरह की अगर घटना हुई है तो इन्होंने भी इसकी निंदा की है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, गोली चली होगी तो आवाज बाहर तक गई होगी। क्या वो आवाज केवल चाचा और भतीजे के कानों तक ही आई है? किसी और के कान तक नहीं गई है? सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अगली बार जब को नकल के लिए भी अकल चाहिए। फिलहाल जो है अपनी मौसी का मामला निपटाओ, जो उससे ठगी करी है, जो उससे तोड़फोड़ करी है, उसका हर्जाना खर्चाना दो, उसकी सजा भुगतो। फिलहाल वो काम करो और उस मामले को आप मेरे को दबाने का, डराने का प्रयास ना करें। ना मैं डरने वाला हूं, ना दबने का वाला हूं। मैं अपनी बात बहुत मजबूती से और अच्छे प्लेटफॉर्म पे कहने का दम रखता हूं। और मैं आप
के डरावे में, बहकावे में, झूठी अफवाहों में और रिपोर्टों में आने वाला नहीं हूं। इसमें एक चीज और भी खुल के आ रही है, क्योंकि इनका कुछ पारिवारिक विवाद, अभी फ्लैट का मामला हमने चलाया था, वहां की 25 लाख का फ्लैट 50 लाख में अपनी मौसी को बेच दिया गया। तो उसमें कहीं ना कहीं से पीड़ित का भी ये विक्रांत फुटेला जो उपाध्यक्ष है एमआरडब्ल्यू के, इनके द्वारा उसमें इनका पक्ष लिया गया और उनकी पैरवी भी की गई। तो इसी के परिणाम स्वरूप कहीं रंजीशन भी इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि रंजीशन भी इस तरह का जो है एफआईआर लिखाई जा मैं सकती एक है। बात और कहना चाहता हूँ, मेरे पास इनकी बहुत रिकॉर्डिंग है कि इनके ताऊ की, अगर मैं वो रिकॉर्डिंग आपके पोर्टल के माध्यम से वायरल कर दूंगा तो इनके आपस में चाचा, भतीजे, ताऊ सब बाल नोच लेंगे, गंजे हो जाएंगे। तो मेरे मुंह में उंगली मत डालो, मेरे मुंह से शब्द बाहर आएंगे और जब बाहर आएंगे तो फिर बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। और इस उम्र में सोमेश राय जी आपको एक कार्य करते हुए शोभा नहीं देता। मैं इतना कहना चाहूंगा। मेट्रोपोलिस के अंदर इस टाइम में बहुत गर्म माहौल है और